बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जादूगरों के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कामयाबी के बाद बनी इसराइल के बहुत से गिरोह उन पर ईमान ले आए। काफ़ी सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हामियों और तरफदार बन गए। इसके बाद बनी इसराइल और फिरौनियों के दरमियान आपस में कशमकश रहती थी। फिरौनी हमेशा बनी इसराइल पर जुल्म सितम करते रहते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने पैरों को हमेशा सब्र व हिम्मत की दावत देते और उन्हें हमेशा गैब से इमदाद इलाही की याद दिलाते रहते और उन्हें खुशखबरी सुनाते कि वो लोग बहुत जल्द ज़मीन के वारिस बन जाएंगे। फिरौनियों पर मुख्तलिफ़ किस्म की बलाएं और नाजिल होने वाली आजमाइशों की 7 किस्में थी, जिनका तज़किरा सूरह एराफ की आयत नंबर 130 और 133 में यूँ मिलता है, और हमने फिरौनियों को कहत और फलों की पैदावार की कमी में गिरफ्तार किया, शायद वो नसीहत हासिल करें। फिर हमने बतौर खुली निशानियों के उन पर तूफ़ान, मच्छर, जूं, मेंढक और खून का अजाब नाजिल किया, मगर वो तकब्बुर करते रहे और वो जुराइम पेशा लोग थे। लेकिन फिरौन और उसके मगरूर हवारियों ने कुदरती आफात और नुकसानात के बावजूद भी इबरत हासिल ना की और अपनी हमाकत पर सख्ती से डटे रहे और इन निशानियों को जादू का नाम देकर खुले अल्फाज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, तुम कितनी ही निशानियां जादू करने के लिए लाओ, हम तुम पर ईमान नहीं लाने वाले। इन 7 आफात में से एक आफत का हम यहाँ पर तफसीली तज़किरा करते हैं। फिरौनियों ने जब देखा कि दरियाए नील का पानी खून में तब्दील हो चुका है, लिहाजा ना तो वो पीने के काबिल है और ना ही फसलों को सैराब करने के काबिल है। ये पानी मौजज़ाना तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ फिरौनियों के लिए ऐसा था, वरना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके ईमान लाने वालों के लिए इंतहाई ठंडा, मीठा और खुशगवार था। एक दिन एक किप्ती यानी फिरौनी प्यास का मारा हुआ एक सिप्ती यानी मूसा अलैहिस्सलाम के पैरों के पास आकर कहने लगा, मैं तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों से हूँ, आज किसी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू के जरिए दरियाए नील को खून में तब्दील कर दिया है, लेकिन वही पानी सिप्तियों के लिए खुशगवार और खुश जायका है। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, ये प्याला पकड़ो और इसे पानी से बढ़कर मुझे दे दो, यानी तुम्हारे तोफैल मैं भी पानी पी सकूंगा और अपनी प्यास बुझा लूंगा। सिप्ती ने उसे हाँ में जवाब दिया, प्याला लिया और उसे दरियाए नील से भरा, इससे आधा दूध पिया और किप्ती को देते हुए कहा, ये पानी साफ है, इसे पी लो। लेकिन जूं ही प्याला उसके हाथ में गया तो उसका पानी खून में तब्दील हो गया। किप्ती ने जब ये सूरत हाल देखी तो गुस्से से आग बगोला हो गया। कुछ देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो उसने सिप्ती से कहा, मैं इस बदबख्ती से कैसे निजात हासिल कर सकता हूँ। सिप्ती ने कहा, फिरौन की पैरवी करना छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम की सफ़ में आ जाओ। किप्ती ने कहा, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है, तुम मेरे लिए दुआ करो कि मुझे भी ऐसी तौफीक हासिल हो जाए। सिप्ती ने उसके लिए बहुत दुआएं की। आखिरकार उसकी दुआ कबूल हुई और किप्ती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। जब वो ईमान ला चुका तो उसके बाद वही पानी उसके लिए ठंडा और खुशगवार हो गया। उसने पानी पिया और कहा, चूँकि मैंने इंसानों के खरीदार खुदा का अता शुदा शरबत पिया है, खुदा की जानिब से मेरे अंदर मानवी चश्मा जारी हुआ है, बस इसके बाद मादी पानी की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।